कहावत है कि जब तालाब पानी से भरा रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और वही तालाब जब खाली हो जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। नमस्कार दोस्तों, उस पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कोई इंसान अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो अपने आप को बहुत काबिल समझेगा, बहुत बुद्धिमान समझता है। वो दूसरों को मूर्ख समझता है, बुड़बक समझता है, और अपने आप को दिखाता है कि हम बहुत काबिल हैं, बहुत होशियार हैं। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि अगर वो शेर है तो दूसरा कोई सवा शेर है, उससे भी ज्यादा शेर है दूसरा कोई इंसान। जैसे सुंदरता का अंत नहीं होता है, किसी लड़का लड़की को देखिएगा तो देख के लगेगा अरे कितना सुंदर है, फिर उससे भी ज्यादा सुंदर किसी को देख लीजिएगा, फिर उससे भी ज्यादा सुंदर। तो सुंदरता का अंत नहीं है, जैसे अमीरी का अंत नहीं है। कोई इंसान अमीर है तो उससे भी ज्यादा कोई अमीर है, फिर उससे भी ज्यादा कोई अमीर है, और अगर कोई गरीब है तो उससे भी ज्यादा कोई गरीब है। तो कोई चीज का अंत नहीं है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं कि इंसान अपने आप को कोई अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है, और लोगों को डरा के रखता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि 100 दिन सुनार का और 1 दिन लुहार का होता है। तो चलिए आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से, लिखने से सब दुख दूर होता है। तो चलिए कथा शुरू करने से पहले, जैसे आप लोगों से हर बार हम कहते हैं कि मेरा एक और चैनल है पुष्प आराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं जिसमें कि हम खाना बनाने के लिए बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और घर के सामान से। तो हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए उतना ही प्यार उस चैनल पर भी दें। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। उस चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक राजा थे। राजा बहुत ही दयालु, राजा बहुत दयालु थे। उनके मन में बहुत सेवा भाव था। वो अपनी प्रजा की खूब सुनते थे, प्रजा की हर जरूरत को वो पूरा करना चाहते थे। तो राजा बहुत दयालु थे। राजा का जो मंत्री था वो बहुत चतुर था। वो राजा तक किसी को पहुंचने ही नहीं देता था। जो कोई आदमी आता था राजा से मिलने के लिए, अपना दुख सुख कहने के लिए, तो वो राजा तक पहुंचने ही नहीं देता था। अब उससे राज्य का सभी आदमी परेशान था। जितना सैनिक था, सेनापति, राज्य का आम जनता, सब कोई बहुत परेशान था। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मंत्री था और राजा तक पहुंचने नहीं देता था। कोई भी बात को राजा तक पहुंचने नहीं देता था। तो मंत्री से सब कोई बड़ा दुखी रहता था। अब उससे सब कोई परेशान था। उसी राज्य में बहुत विद्वान आदमी भी रहता था, बहुत विद्वान, पढ़ा लिखा, समझदार, जो कि सभी बातों को समझता था। तो वो राजा से मिलने जाता तो मंत्री मिलने नहीं देता, और किसी तरह वो विद्वान आदमी राजा तक पहुंच भी जाता था तो मंत्री उल्टा पुल्टा सवाल पूछ के उसको मूर्ख साबित कर देता। और फिर विद्वान आदमी अपने आप को अपमानित समझकर, अपने आप को अपमानित समझकर वहां से चला जाता। वो कुछ नहीं बोलता। इसी तरह समय बीत रहा था। मंत्री सबको परेशान कर रहा था। मंत्री सबकी आंखों में चुभ रहा था। कोई भी मंत्री को देखना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी था।
सब क्या कर सकता था, सब चुप रहता था, मंत्री के जुर्म को सहता था, मंत्री के जुल्म को सहता था। अब एक दिन क्या हुआ, उसी राज्य के एक शिव भक्त को जब ये सारी बात पता चला कि मंत्री बहुत परेशान करता है आम जनता को और राजा तक अपनी बातों को लेकर जाने नहीं देता है, राजा तक कोई भी बात को पहुंचने नहीं देता है, तो फिर वो राजा से मिलने के लिए आया राजमहल। अब राजा से मिलने के लिए जब जाने लगा तो मंत्री उसको जाने नहीं देने लगा, मंत्री उसको जाने नहीं देने लगा, जैसे किसी को नहीं जाने देता था, उसी तरह उस शिव भक्त को भी नहीं जाने देने लगा। अब शिव भक्त को बहुत गुस्सा आ गया और वो मंत्री से लड़ने लगा। अब हल्ला गुल्ला होता देखकर वहां का आदमी सब पहुंचा, जनता लोग देखने लगा, सेनापति सैनिक सब कोई देखने लगा कि क्या हो रहा है, पूरा हल्ला होने लगा। अब ये बात राजा तक पहुंच गया। जब राजा हल्ला गुल्ला सुने तो राजा पूछते हैं वहां के सेनापति से, सैनिक से कि ये किस चीज का हल्ला हो रहा है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तब सैनिक कहता है कि महाराज, एक शिव भक्त आपसे मिलना चाहता है, लेकिन मंत्री उसको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तब राजा कहते हैं कि जाओ मंत्री से कहो कि हम राज दरबार में शिव भक्त से मिलना चाहते हैं। शिव भक्त को बोलो कि राज दरबार में आएगा और मंत्री से कहो कि उसको आने देगा। अब सेनापति गया, सैनिक गया बोलने के लिए मंत्री को कि राजा बुलाए शिव भक्त को। अब शिव भक्त को जब बुलाए तो मंत्री क्या कर सकता था, मंत्री बोला ठीक है। अब राज दरबार में गया शिव भक्त, वहां ढेर सारा जनता भी था, सब जनता देखना चाहता था कि शिव भक्त आखिर कहना क्या चाहता है। तो जनता भी था, मंत्री सब भी था, सैनिक था, सेनापति था, सब कोई देखना चाह रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, आखिर शिव भक्त क्या कहना चाह रहा है। अब शिव भक्त जब आया दरबार में तो पहले राजा को प्रणाम किया और राजा बोले कि बताओ क्या कहना चाहता है। तो मंत्री आगे आ गया, मंत्री बोला कि महाराज पहले हम इससे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो राजा बोले पूछो। अब मंत्री कहता है शिव भक्त से कि अच्छा तुमको भगवान पर भरोसा है। तो बोला हाँ है। बोला भगवान होते हैं। मंत्री पूछा शिव भक्त से कि भगवान होते हैं। तो फिर शिव भक्त बोला हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मंत्री कहता है कि कहाँ है भगवान, हमको दिखाओ। तब फिर शिव भक्त कहता है कि कण कण में भगवान है, तुम्हारे में, मेरे में, राजा में, उस आम जनता में, उस समान में, उस जगह में, कण कण में भगवान है। तब मंत्री कहता है कि अगर कण कण में भगवान है तो दिखाओ हमको, हम देखना चाहते हैं। अब शिव भक्त समझ गया कि ये मंत्री हमको बुर्बक बनाना चाहता है, राजा के सामने नीचा दिखाना चाहता है। शिव भक्त बहुत तेज था तो वो कहता है कि अच्छा भगवान मंत्री जी, आप अकेले में देखना चाहेंगे कि सबके सामने देखना चाहेंगे। तो मंत्री कहता है कि सबके सामने देखना चाहेंगे, भगवान को सबके सामने देखेंगे, हम भी देखेंगे और सब कोई देखेगा। तो फिर शिव भक्त कहता है कि अच्छा ये बताइए मंत्री जी, आप अभी देखना चाहते हैं कि बाद में देखना चाहते हैं। अब मंत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था तो मंत्री फिर गुस्सा के कहता है कि अभी देखेंगे यहाँ पर, बाद में क्यों देखेंगे, अभी दिखाओ, अगर भगवान है तो तुम हमको अभी दिखाओ। अब शिव भक्त मुस्कुराया और वो एक डंडा मंगवाया, बड़ा सा मोटा सा डंडा मंगवाया। अब डंडा को लिया शिव भक्त और फिर मंत्री से बोला कि मंत्री जी आप मेरे पास आइए। अब मंत्री डंडा देखकर डर गया।
मंत्री डंडा देखकर डर गया और वहां से हट गया। उसको घबराहट होने लगा कि ये डंडा क्या करेगा। तो शिव भक्त कहता है कि आपको भगवान देखना है ना, इस डंडे में भी भगवान है, मेरे पास आइए, हम आपको अभी दिखाते हैं। अब मंत्री उसके पास नहीं जाने लगा, उसको पूरा डर हो गया, वो उसके पास नहीं जाने लगा, शिव भक्त के पास मंत्री नहीं जाने लगा। तब राजा उसको आदेश दिए कि जाओ शिव भक्त के पास, वो तुमको बुला रहा है तो जाओ। तो फिर मंत्री गया। अब राजा का बात कैसे टालता मंत्री, तो गया शिव भक्त के पास। अब शिव भक्त डंडा उठाया और एक डंडा उसको मार दिया जोर से, एक डंडा उसके कमर पे मार दिया जोर से। अब मंत्री को इतना जोर से चोट लगा कि मंत्री वहीं पर नीचे गिर गया। जब मंत्री गिर गया तो सब कोई हंसने लगा, सब आदमी हंसने लगा क्योंकि वहां पर ढेर सारा आदमी था। अब मंत्री अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा, जैसे वो सबको अपमानित करता था। कहता है ना, सबका दिन आता है, सबका दिन जरूर आता है। कहावत है कि जब तालाब पानी से भरा रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और वही तालाब जब खाली हो जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। तो सबका दिन आता है। अब मंत्री अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा जब उसको एक डंडा पड़ा और वहां गिरा, और आदमी सब हंसने लगा देखकर। अब राजा जब ये बात देखे कि मंत्री को एक डंडा मार दिया शिव भक्त, तो राजा को बहुत क्रोध आया। राजा बहुत गुस्सा गए उस शिव भक्त पर, और राजा कहते हैं कि तुम उसको कितना जोर से डंडा मारा, क्यों डंडा मारा तुम उसको, उसको कितना दर्द हो रहा है, उसका तकलीफ तुम देख रहा है, वो कितना तकलीफ में है, उसको कितना दर्द हो रहा है। तब फिर शिव भक्त कहता है कि दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। तब राजा कहते हैं कि तुम देख नहीं रहा है, वो अपना कमर पकड़ के बैठा है, वो कमर पकड़ के बैठा है, उसको कितना दर्द हो रहा है। तो फिर शिव भक्त मुस्कुराया और कहता है, महाराज उसको दर्द हो रहा है, कहाँ है दर्द, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द तो दिखना चाहिए, तो मंत्री से कहिए कि वो अपना दर्द दिखाए। अब मंत्री कहता है कि अरे दर्द भी कोई दिखाने की चीज है, दर्द कोई कैसे दिखा सकता है, दर्द कोई सामान थोड़े है, कोई वस्तु थोड़े है जो हम तुमको दिखा दें, हमको अंदर में दर्द हो रहा है। तो शिव भक्त कहता है कि आखिर दर्द तो हो रहा है, फिर वो दिख क्यों नहीं रहा है। तो मंत्री कहता है, अरे बुर्बक, दर्द कहाँ से दिखेगा, दर्द दिखाने का चीज थोड़े है। तो शिव भक्त मुस्कुराया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, जब आप दर्द नहीं देख पा रहे हैं तो आप भगवान को कहाँ से देख पाएंगे, भगवान तो कन कन में है, हमको दिखते हैं, लेकिन आपको कैसे दिखेंगे, आपको तो आपका दर्द ही नहीं दिख रहा है, तो भगवान को कहाँ से देख पाएंगे। अब शिव भक्त की बातों को सुनकर मंत्री बहुत लज्जित हुआ, वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और उसको सीख भी मिल गया। तब राजा जी इन सभी बातों को सुनकर मुस्कुराए कि देखा मंत्री, तुमसे भी ये ज्यादा होशियार है, ये तुमसे भी ज्यादा तेज है, विद्वान है, ये अपनी बातों को किस तरह से तुमको प्रमाण के साथ समझाया, उदाहरण देकर समझाया, इसलिए ये ही मंत्री बनेगा अब मेरा, आज से ये ही शिव भक्त मेरा मंत्री बनेगा। अब मंत्री तो अपमानित महसूस कर ही रहा था, वो भी समझ गया कि हम शेर हैं तो ये साबा शेर है, ये हमसे भी ज्यादा होशियार और चतुर है। मंत्री का घमंड टूट गया और फिर राजा
उस शिव भक्त को अपना मंत्री बनाए और उस मंत्री को बर्खास्त कर दिए, उसको अपने पद से हटा दिए। जब राजा मंत्री पद से उस मंत्री को हटाए तो पूरा राज्य का जनता पूरा खुश हुआ, पूरा गदगद हुआ कि ठीक ही हुआ उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। वो किसी का दुख नहीं समझता था। अच्छा हुआ मंत्री के साथ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब देखिए, उसके लिए कोई सहानुभूति प्रकट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबकी आदर करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, जो लोग भी ये कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी कर दीजिएगा। महादेव दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।